आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम परटर्बेशन थ्योरी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन आइगन स्टेट्स एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन आइगन वैल्यू के बारे में बात करेंगे। लेट अस नाउ डिटरमाइन द साई एन वन, यानी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हम निकाल रहे हैं किसके अंदर, आइगन स्टेट के अंदर। सिंस द स्टेट ऑफ द अनपर्टर्ब्ड Since the set of the unperturbed states phi n form the complete and orthogonal basis, we can be expand psi n1 in term of basis. psi n1 को बेसिस के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं। psi n1 बराबर ये आपका कंप्लीटनेस रिलेशन है। m जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो समीशन m फाई m psi n1। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब एम एन के बराबर नहीं है तो फाई एम साई एन वन फाई एम कैट वेक्टर के बराबर है। ये 17 इक्वेशन के द्वारा बताया गया है। द टर्म एम बराबर एन, अगर एम एन के बराबर है, डज नॉट कंट्रीब्यूट सिंस फाई एन साई एन वन इज़ ज़ीरो। अगर आप एम एन के बराबर ले लेंगे तो उस समय ये टर्म कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो क्या देखा हमने, साई एन वन जो है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेक्टर स्टेट वेक्टर इज समेशन एम इज़ नॉट इक्वल टू एन फाई एम साई एन वन फाई एम के बराबर है। द कोफिशिएंट फाई एम एंड साई एन वन कैन बी इन्फर फ्रॉम इक्वेशन 10। फाई एम और साई एन वन की वैल्यू हम इक्वेशन 10 से निकालेंगे। इक्वेशन 10 आपको याद है, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर इन लैम्डा इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन 10, उस इक्वेशन को यूज़ किया है। उस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ द साइड बाय फाई एम, ब्रा फाई एम के द्वारा हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मैंने इक्वेशन नंबर 10 आपको वापस याद दिलाने के लिए यही लिखी है कि एच नॉट साई एन वन पे साई एन वन के साथ ऑपरेट हो रहा है, डब्ल्यू फाई एन ई एन जीरो साई एन एन ई एन वन फाई एम। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 10, जो लैम्डा बराबर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को आप फाई एम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे फाई एम से मल्टीप्लाई करके बताया है। तो ये देखिए, इस इक्वेशन को फाई एम से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन इस वे में बन जाती है। फाई एम एच नॉट ऑपरेटर साई एन वन फाई एम डब्ल्यू फाई एन ई एन जीरो फाई एम साई एन वन प्लस ई एन वन फाई एम साई एन फाई एम एन फाई एन ई एम जीरो। अब फर्स्ट इक्वेशन को आप एच नॉट ऑपरेटर को आप साई एन वन पे ऑपरेट कर लीजिए। आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है ई एन ज़ीरो फाई एम साई एन वन प्लस फाई एम और साई एन वन का इनर प्रोडक्ट प्लस सेकेंड स्टेप एज सच लिखा हुआ है। सेकेंड टर्म को, थर्ड टर्म जो है वो भी हमने एज सच लिखी है। फोर्थ टर्म जो है वो हमने उसकी वैल्यू ज़ीरो की है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि फाई एम और साई एन का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो यहाँ से आपने क्या देखा, ये टर्म आपके पास किसके बराबर आई है। आपने यहाँ से फाई एम साई एन वन निकाला। हमारा ऑब्जेक्ट भी यही था कि हमें ये चीज़ चाहिए थी, प्रोडक्ट चाहिए था। तो हमने क्या देखा, ये प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है। फर्स्ट टर्म आपके पास, सेकंड टर्म आपके पास एज सच है। फर्स्ट टर्म और जो आपके पास लास्ट टर्म आ रही है, ये दोनों आपको फाई एम और साई एन वन के प्रोडक्ट दे रही है। तो इन्हें एक साइड में ले गए, ये और इसको आपने ई एन जीरो और ई एम जीरो से डिवाइड करके इसे फ्री कर लिया। तो आपने देखा कि जो हम चीज़ चाह रहे थे कि फाई एम और साई एन का प्रोडक्ट हमें मिले, तो वो इक्वेशन 18 के द्वारा दिया जा रहा है। विच टर्म सब्स्टिट्यूट इनटू 17, हमारा ये वाला टारगेट पूरा हुआ। इसे हमें 17 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। आइए, 17 इक्वेशन आपके पास ये है, क्योंकि हमारा टारगेट था इस टर्म को निकालना, फाई एम साई एन वन। तो ये स्टार्टिंग वाली टर्म हमने निकाल के रख ली विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 10। उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इक्वेशन 17 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद में इस इक्वेशन का जो फॉर्म बनता है,
वो बनता है साई एन वन, यानी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन आइगन स्टेट is summation m is not equal to n phi m w phi n en 0 em 0 phi m इक्वेशन 19 के द्वारा दिया जा रहा है। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। करेक्शन फैक्टर हमने देखा स्टेट वेक्टर के अंदर कि 19 इक्वेशन के द्वारा दिया जा रहा है। द आइगन फंक्शन साई एन ऑफ एच ऑपरेटर टू फर्स्ट ऑर्डर इन लैम्डा डब्ल्यू कैन बी देन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 19 इंटू इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 के अंदर ये इक्वेशन 19 का करेक्शन पार्ट आप डाल दीजिए तो आपको टोटल स्टेट मिल जाएगी। साई एन बराबर फाई एन प्लस लेमडा, और इसका करेक्शन फैक्टर हमने निकाला है अभी। तो एम समेशन एम इज़ नॉट इक्वल टू एन फाई एम डब्ल्यू फाई एन ई एन जीरो ई एम जीरो फाई एम प्लस लेमडा स्क्वायर एंड सो ऑन। ये वो वाली इक्वेशन है पर जिसमें हमने पावर फॉर्म के अंदर आइगन वेक्टर को लिखा था, उसमें हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया है। इसके हायर ऑर्डर की टर्म को हमने काम में नहीं लिया, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है वो साई एन में क्या आया, साई एन बराबर फाई एम प्लस लेमडा समेशन एम इज़ नॉट इक्वल टू एन फाई एम एच पी फाई एन ई एन जीरो ई एम जीरो प्लस एन फाई एम पे आप इसको ऑपरेट करेंगे। तो इक्वेशन 20 वो चीज़ है जिसे हम चाह रहे थे कि आइगन वेक्टर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आने के बाद जो वेव फॉर्म है वो या स्टेट वेक्टर इस तरह से लिखा जा रहा है। ये तो केवल करेक्टेड पार्ट है और करेक्टेड पार्ट को हमने पावर सीरीज़ में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो इक्वेशन 20 हमारे पास रिजल्टन है कि साई एन में फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन इस तरह से दिया जा रहा है। आइए, हमारा पहला टारगेट पूरा हुआ, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन आइगन स्टेट। आइगन स्टेट के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन किया। अब हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन आइगन वैल्यू। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मैं इसे पहले वाले वीडियो में बना चुकी हूँ। आज हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन आइगन वैल्यू देखते हैं कैसे निकाली जाती है। टू डिटरमाइन द En2 we need to multiply both the side of equation 11 by phi n। इक्वेशन 11 अगेन कौन सी इक्वेशन है, लैम्डा 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 की हमने 3 इक्वेशन बना के रखी थी। उसमें से जो लास्ट इक्वेशन है वो थी हमारी 11 इक्वेशन। उस इक्वेशन को आप फाई एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इक्वेशन 11 को फाई एन से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखा है मैंने, तो ये है फाई एन एच नॉट ऑपरेटर साई एन 2 प्लस फाई एन डब्ल्यू साई एन 1 बराबर ई एन जीरो फाई एन साई एन 2 ऑपरेटर साई एन एंड प्लस आपके पास है ई एन 2 साई एन फाई एन ई एन 1 फाई एन साई एन 1। हमारे को कुछ फैक्ट्स पता हैं, हम उन फैक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। वो फैक्ट्स हमारे पास हैं कि साई एन 1 जो है वो 0 के बराबर है, साई एन 2 0 के बराबर है। ये फैक्ट्स हमने पहले निकाल के रखे हैं। और आप जानते हैं कि फाई एन का फाई एन के साथ इनर प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। तो इन तीनों चीज़ों को आप ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ऊपर सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास En2 की वैल्यू आती है, En2 बराबर फाई एन डब्ल्यू साई एन 1, जो इक्वेशन 21 के द्वारा दी जा रही है। तो ये तो था आपका करेक्शन पार्ट, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। अगर आप इसे ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आपके पास टोटल इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप 19 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए। आइए 19 इक्वेशन देखते हैं। 19 इक्वेशन हमारे पास ये है, साई एन 1 इस टर्म के बराबर है। तो साई एन 1 में इस चीज़ की वैल्यू आपने लिखी है साई एन 1 की वैल्यू, ये जो आपको 21 इक्वेशन में लास्ट में साई एन 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने उस 19 इक्वेशन को इंसर्ट किया है। तो हमारे पास En2 बराबर आ रहा है फाई एन डब्ल्यू समेशन एम इज़ नॉट इक्वल टू एन फाई एम डब्ल्यू फाई एन
EN0 EM0 phi m। आप देखिए ये टर्म जो है बीच वाली टर्म फाई एम डब्ल्यू फाई एन, ये आपके पास स्क्वायर बन गई है, क्योंकि एक तो आपको और भी दिखाई दे रही है। इसे रीशफल किया तो हमारे पास इसका टर्म आ रही है m इज़ नॉट इक्वल टू n समेशन फाई एम डब्ल्यू फाई एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EM0 EM0। ये 1 लिखा है, इसे आप 0 कर लीजिए। इक्वेशन 22 में ये 0 है, प्रिंट लिखने में मिस्टेक हुआ है, इसे आप करेक्ट कर लीजिए। तो ये है आपका EN0 माइनस EM0। द आइगन एनर्जी टू सेकेंड ऑर्डर इन HP इज़। अब आप इसे ओरिजिनल इक्वेशन में जो आपके पास लैम्डा वाली इक्वेशन थी, जो हमने पावर सीरीज़ में जो एक्सपांड किया था, उस इक्वेशन नंबर 15 में 6 में इस 22 को और 15 को इंसर्ट कर दीजिए। 15 इक्वेशन एक बार देखते हैं। 15 इक्वेशन हमारे पास में है, ये 10 इक्वेशन, ये 17, 15 इक्वेशन हमने इससे पहले कर लिया था। वही इक्वेशन की नंबरिंग मैंने चेंज नहीं करी है, सेम नंबर हम लेके चल रहे हैं। तो इस इक्वेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट आप कर देंगे 6 इक्वेशन में, तो आपके पास आफ्टर सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर तक करेक्ट होने के बाद एनर्जी लेवल आपको मिल रहा है। आइगन वैल्यू इज़ EN बराबर EN0 फाई एन HP ऑपरेटर फाई एन प्लस m इज़ नॉट इक्वल टू n फाई m HP फाई एन का होल स्क्वायर मॉड स्क्वायर EN0 EM0। इक्वेशन 23 हमें मिली आफ्टर करेक्शन वाली इक्वेशन है। करेक्टेड फॉर्म की वैल्यू पूछी जाए तो केवल आपको करेक्टेड फॉर्म निकालनी है, और आफ्टर करेक्शन पूछी जाए तो आपको आफ्टर करेक्शन की बात भी करनी है। वैलिडिटी ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। फॉर परटर्बेशन थ्योरी टू वर्क द करेक्शन इट प्रोड्यूस मस्ट बी स्मॉल। कन्वर्जन मस्ट बी अचीव्ड विद द फर्स्ट 2 करेक्शन। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि लैम्डा के अंदर हमने 2 ही टर्म की करेक्शन की है ताकि हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंस बनी रहे। इक्वेशन 20 एंड 23 shows that expansion power parameter is phi m HP phi n divided by EN0 EM0. For the perturbation scheme 6 and 7 to work, that is conversion, the expansion parameter must be small. क्या कंडीशन है इस पे कि phi m HP phi n EN0 EM0 का मॉड जो है वो लेस देन वेरी लेस देन 1 होना चाहिए, और n इज़ नॉट इक्वल टू m होना चाहिए, जो इक्वेशन 24 के द्वारा बताया गया है। इफ़ द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल EN0 एंड EM0 वर इक्वल, कब होंगे इक्वल ये? अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो कौन सा केस हो गया? डिजेनरेट केस हो गया। देन कंडीशन 24 वुड ब्रेक डाउन। तो 24 इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम या तो इसका कोई एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे और नहीं तो डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी की बात करेंगे। धन्यवाद।